हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल दिल से दिल की बातें। विज्ञान के मुताबिक जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक हो जाती है और ज्ञान के मुताबिक जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती है। सारा शब्दों का खेल है। जी हाँ, तो हमारा इस बार का टॉपिक है द पावर ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स जो कि हमें प्यार का एहसास कराते हैं, हमें हमारी वैल्यू फील कराते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं, हमें खुश कर देते हैं। एक सेंटेंस, एक कोट या एक कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारे सोचने की दिशा बदल सकता है, हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। बट ऑन द फ्लिप साइड, ये जो हमारी जीभ होती है ये एक जानवर की तरह होती है जिसे अच्छे से मास्टर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हर टाइम पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करती रहती है और अगर इसे अच्छे से संभाल कर ना रखा जाए तो ये जंगली हो जाती है और बहुत कष्ट देती है। तो कुछ अपशब्द और कड़वी बातें जब कह दी जाती हैं जिन्हें कहने में 10 सेकंड भी नहीं लगते, लेकिन भुलाने में 10-10 साल लग जाते हैं। तो ऐसी बातें कहे जाने के बाद सुनने वाले के दिल में उतर जाती हैं और हमेशा के लिए रह जाती है। चाहे कहने वाला माफी भी मांग ले और सुनने वाला माफ भी कर दे, रिश्ता भी बना रहे, लेकिन वो बातें उसे हमेशा याद रह जाती हैं। ये जो वर्ड्स होते हैं उनमें इतनी पावर होती है कि आपको अपलिफ्ट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, और यही वर्ड्स जो हैं आपको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आपके दिल को तोड़ सकते हैं, आपकी रिलेशनशिप रुइन कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि कम्युनिकेशन इज अ की टू अ हेल्दी रिलेशनशिप, लेकिन अगर ये कम्युनिकेशन ही हर्टफुल और झगड़े की वजह बन जाए तो क्या करें? हम सभी कभी ना कभी अपने लाइफ पार्टनर से गुस्से में कुछ ना कुछ गलत कह बैठते हैं जिससे कि सामने वाला आहत हो जाता है। हमें भी बाद में रियलाइज होता है कि हमने गलत कह दिया, हम माफ़ी भी मांग लेते हैं, लेकिन क्या हम अपने कहे हुए गलत शब्द वापस ले सकते हैं? नहीं ना। तो ऐसी बातें कही क्यों जाए? तुमने मेरे लिए जिंदगी में कब कुछ किया है? याद रखिए कि दो लोग मिलकर जब एक रिलेशनशिप बनाते हैं तो दोनों के बहुत से सेक्रीफाइसेस होते हैं। तो ऐसी बात कहकर दूसरे का दिल ना तोड़े। तुमने मेरा दिन खराब कर दिया। हर दिन एक सा तो नहीं होता, हर किसी की लाइफ में अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं। तो छोटी छोटी बातों को लेकर अपने पार्टनर को इस तरह से कभी ब्लेम ना करें। उनकी तरफ देखो और खुद की तरफ देखो। देखो उसका हस्बैंड कितना स्मार्ट है, कितना कमाता है, कितना घुमाता है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना जबरदस्त है। फला की वाइफ को देखो, कितनी खूबसूरत है, कितना अच्छा खाना बनाती है, कितने अच्छे से घर को रखती है। हर किसी की अपनी क्वालिटीज होती हैं। तो अपने पार्टनर को दूसरों के पार्टनर से कंपेयर करके उन्हें इस तरह से आहत ना करें। याद रखिए, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, लेकिन हो सकता है अंदर की कहानी बिल्कुल उल्टी हो। समझे ना? तुम्हारी वजह से मुझे ना जाने कितनी बार एम्बैरेस होना पड़ता है। क्या होता है कि बहुत से लोगों के पार्टनर्स जो होते हैं उन्हीं के लेवल के नहीं होते, तो वो उन्हें छोटी छोटी बातों पर ह्यूमिलिएट करते रहते हैं, उन्हें छोटेपन का एहसास दिलाते रहते हैं। तो उनके एफर्ट्स की तरफ ध्यान दें। वो किस तरह से खुद को आपकी दुनिया में फिट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इस बात के लिए एनकरेज करें। तुम्हारी जॉब, तुम्हारा काम मेरे जॉब जितना इम्पोर्टेंट नहीं है। नो मैटर किसकी जॉब कितनी डिमांडिंग है, अ जॉब इज अ जॉब। हर किसी के लिए उसका काम, उसकी जॉब बहुत मैटर करता है। याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपकी पूरी रिस्पेक्ट करे तो आप भी उसके काम की और उसकी रिस्पेक्ट करना सीखें। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। एट द हीट ऑफ द मोमेंट हम ऐसी बात कहकर अपने सालों के प्यार, शादी, रिश्ते सबको बर्बाद कर देते हैं। सारी गलती तुम्हारी थी। माना कि आपके पार्टनर से कोई गलती हो गई तो आप उसे इस तरह से डांट कर ह्यूमिलिएट करने की जगह प्यार से भी तो समझा सकते हैं ना। और अगर गलती आपकी है तो वो भी माने, उसके लिए अपने पार्टनर को ही ब्लेम ना करें। आई वॉन्ट अ ब्रेकअप, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। याद रखिए, किसी भी रिश्ते में ऑल इज नॉट रोजेस। जरा सी प्रॉब्लम हुई नहीं कि ऐसी बातें कह दी जो कि सामने वाले को कितना आहत कर सकती हैं। आप भी बाद में रियलाइज करते हैं, बोल देते हैं कि मैंने गुस्से में कह दिया,
लेकिन इस तरह के जो शब्द होते हैं ना, सुनने वाले के दिल में तीर की तरह घायल कर देते हैं। तो क्यों कहने इस तरह के शब्द? मुझे तुमसे प्यार नहीं है, आई मिस माई एक्स। माना आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा ओपन है, अपने एक्स की भी बातें कर लेते हैं, लेकिन जब आप अपने एक्स के साथ अपने पार्टनर को कंपेयर करते हैं तो इससे ज़्यादा हर्टफुल कोई बात नहीं हो सकती है। मुझे तुमसे प्यार नहीं है ऐसा कहकर आप उसके कमिटमेंट और उसके डेडिकेशन को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचा सकते हैं। तो हम ऐसी आहत करने वाली बात कहते ही क्यों हैं जो किसी रिश्ते को अंदर से कमज़ोर बना दे? और अगर ऐसा कुछ कह दिया है तो अपने रिश्ते को ठीक कैसे करें? तो सबसे पहले तो याद रखें कि प्यार में अहंकार नहीं होता। अगर आपने कुछ गलत कह दिया है तो तुरंत माफ़ी मांगे। ये जानने की कोशिश करें कि आप ऐसी बातें क्यों कह देते हैं। अपने पार्टनर से रिक्वेस्ट करें कि वो ऐसा कुछ ना करे जिससे कि आपके मुंह से उसके लिए कुछ कड़वे शब्द निकले, और खुद पर भी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करें। लिस्ट बनाए ऐसी बातों की, ऐसे शब्दों की जो आप कह देते हैं, और उन्हें देखकर रोज खुद से कहें कि आगे से आपको ऐसी बातें बिल्कुल नहीं कहनी है। अपने पार्टनर के साथ बैठकर इन सारे इश्यूज पर डिस्कस करें जिनकी वजह से आर्ग्यूमेंट हो जाता है, और अगर आर्ग्यूमेंट हो गया है तो जेन्युइनली कोशिश करें सब कुछ नॉर्मल करने की। अपने पार्टनर के साथ घूमने चले जाएं, कॉफ़ी पीने चले जाएं, डिनर पर चले जाएं, मूवी देखने चले जाएं, एंड फाइनली एंड इट ऑल इन बेड। ये जो कड़वे शब्द होते हैं ना, ये आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं, जिसे कि फिर समय ही ठीक कर सकता है। लेकिन कई बार इन सभी चीज़ों को नॉर्मल करने में, रिजॉल्व करने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि उसमें रिश्ता ही नहीं बचता। जैसे कि हमारी आत्मा हमारे विचारों का रंग लेती है ना, उसी तरह से हमारे ये जो रिश्ते होते हैं ये हमारे शब्दों का रंग लेते हैं। लाठी और पत्थरों से हड्डियां तो टूट जाती हैं, लेकिन ये जो शब्द होते हैं ना, ये शरीर के साथ साथ हमारे दिल, दिमाग सभी को तोड़ देते हैं, शैटर कर देते हैं। सो बिवेयर ऑफ ऑल दीज बैड वर्ड्स। बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और उम्दा टॉपिक के साथ। तब तक बस हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गुनगुनाते रहे, मीठी बोली बोलते रहे। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ना, लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। लव।